This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए अब हम इसका 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस का 24x प्लस का 107 इन द इंटरवल 1,3 क्लोज इंटरवल है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इज -3 एंड माइनस का 1। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग उसी की तरीके से जैसे हर क्वेश्चन को करते हुए आते हैं। तो देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम मानते हैं लेट एफ एक्स क्या है हमारा 2x क्यूब माइनस का 24x प्लस का 107 मेरा ये फंक्शन हो गया। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना आ जाएगा 6x² माइनस का 24 हो गया। x का तो आपका 1 हो गया ना सीधा सीधा, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा केवल ये। अब यहाँ से देखिए मैं 6 को कॉमन निकालूंगा तो x² माइनस का 4 निकल के आ गया। अगला जो स्टेप होता है हम करते हैं पुट f' इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, यानी कि 6x² माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये तो पहुँच गया 0 में। जब x² माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 है तो x हो जाएगा आपका x² हो जाएगा 4, यानी कि x जो हो जाएगा वो हो जाएगा √4, यानी कि प्लस माइनस का 2x की वैल्यू निकल के मेरी यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 और 3 दे रखा है, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो कंसिडर करेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अब जब हम इसके इंटरवल को कंसिडर करते हैं तो ये 1,3 है, तो माइनस की तो उसमें आएगी नहीं, तो ये 2 वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। वी विल ओनली यानी लिखना चाहे तो लिख दीजिए, मैंने बता रहा हूँ मैं इसको कंसिडर करेंगे तो 1,3 है, तो उसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी 2 पॉजिटिव, तो 2 पर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं वी विल ओनली कंसिडर x इक्वल्स टू 2। हम इसमें केवल x इक्वल्स टू 2 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब अगला जो स्टेप होगा अब हम क्या करेंगे अपने फंक्शन में ये 2 वैल्यू को लगाएंगे, है ना। तो ये ही लगाया मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, है ना। तो ये कितना है मेरा, देखिए ये कहाँ चला गया 2 × 2 का क्यूब माइनस का 24 × 2 प्लस का 107। देखिए कितना सॉल्व हो गया, ये 8 2 16 हो गया और 24 2 48 हो गया और ये 107 हो गया ना। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 107 और 16 यहाँ कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पर मार लेता हूँ मैं इसको 107 प्लस का 16 123 माइनस का 48 5 और 11 हो गया तो 75। देखिए ये बन गया क्या 75 बच गया इधर, ठीक है। अब F2 पर कर लीजिए, इसी प्रकार से F1 पर कर लीजिए और F3 पर कर लीजिए। तो 2 × 1 का क्यूब माइनस 24 × 1 प्लस का 107। देखिए 24 और ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस का 24 और प्लस का 107 और 2 हो गया आपका 109। और 109 में 24 को जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 109 माइनस का 24 5 और 85। तो देखिए ये कितना निकल के आ गया मेरा 85। नेक्स्ट F3 पे कंसिडर करेंगे तो 2 × 3 का क्यूब माइनस का 24 × 3 प्लस का 107। ये कितना हो जाएगा 27 2 54 माइनस का 72 प्लस का 107 हो गया। ये इसको प्लस कर लीजिए, ये हो गया 107 और प्लस 54 161, ये 161 हो गया। 161 में से हम 72 को माइनस करेंगे तो 9 और 15 में से 7 गया तो आपका हो गया 8, यानी कि 89 आ गया मेरा। ये निकल के कितना आ गया मेरा ये 89, है ना। यहाँ पर से मेरा ये 89 निकल के आया है, 3 आ गई है, ठीक है ना। अब इसमें से एक चीज़ देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी आपकी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर कौन सी आ रही है 89 आ रही है, ठीक है ना। और किस पॉइंट पे आ रही है 3 पर आ रही है, क्योंकि इसमें केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ एक्स इज 89 एट एक्स इक्वल टू किस पे आ रही है, 3 पर आ रही है। ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकल के आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 और -1 पे भी इसको कंसिडर करेंगे। जब -3 और -1 में कंसिडर करेंगे तो ये जो पॉइंट मेरा -2 आया था, मैं इसको भी कंसिडर करूँगा। तो ये पॉजिटिव थी तो मैंने 2 लिया था, अब तीनों कंसिडर करूँगा, ठीक है ना। देयरफॉर नाउ एट x इक्वल्स टू -2, -1 एंड -3, तीनों पे इसको मैं कंसिडर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको -1 पे कंसिडर कर रहा हूँ, मैं -1 लगा देता हूँ उसके अंदर, है ना। तो ये 2 × -1 का क्यूब माइनस का 24 × -1 और प्लस का 107 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 24 प्लस का 107। 107 में से आपका 2 गया तो बचा 105। 105 प्लस का 24 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 125, ठीक है। ये देखिए अब दिखाई था मैं यहाँ पर करके, 107 प्लस का 24 11 यानी 131 और 2 माइनस किया तो मैंने, ये हो गया 131, है ना। एक सेकेंड, 107 है ना, 107 और 24 11 का 1 कैरी 1 131 और 131 में से आपका गया 2। तो देखिए ये इस पॉइंट पर -1 पर कितना आ रहा है, 129 आ रहा है, सॉरी ये 129 हो गया ना, 129 तो आ रहा है 2 माइनस करने पे, ये हो गया। अब इसके बाद मैं F2 पर कंसिडर करता हूँ उसको, ठीक है। तो 2 × -2 का क्यूब -24 × -2 और प्लस का 107। देखिए -2 का क्यूब होता है 8 और 8 2 16 यानी माइनस का 16 प्लस का 48 और प्लस का 107, 16 3 48, तो ये 32 बच गया इसमें से। 107 प्लस का 32 9 और ये हो जाएगा 139। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना निकल के आ रहा है, F2 पर 139 आ रहा है। अब मैं इसी प्रकार से 1 पे हो गया, 2 पे हो गया, अब -3 पे इसको कंसिडर करता हूँ। तो 2 × -3 का क्यूब -24 × -3 और प्लस का 107, तो 27 2 जा माइनस का 54 हो गया, प्लस का 72 हो गया और प्लस का 107 हो गया। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, 107 प्लस का 72 ये 9 और 179 में से 54 गया तो बचा हो गया 5, 125 बचा इसके अंदर, है ना। यानी कितना इसका आंसर निकल के आया, इसका आंसर निकल के आया 125। अब इस पे भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मेरी निकल के आ रही है वो आ रही है 139 और किस पे आ रही है, -2 पे आ रही है। तो अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, हैंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, देखिए आंसर लिखता हूँ मैं इसका, हैंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू f(x) in the interval -3, -1, देखिए पूरी तरीके से लिख रहा हूँ मैं, है ना, इज 139 अकरिंग किस पे अकर कर रही है, अकरिंग एट x इक्वल्स टू -2 पे अकर कर रही है। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 मेरा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 11 सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन x⁴ माइनस का 62 x² ax प्लस का 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले आप इसका वही करते हैं, लेट f(x) इक्वल्स टू कितना है मेरा, x⁴ माइनस का 62 x² प्लस का ax प्लस का 9। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। देखिए डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या हो जाएगा, 4x³ और ये 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 124x प्लस का a। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के मेरी आ चुकी है ना, 64 प्लस का a प्लस का 9 भी है, सॉरी 9 के सॉरी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इट इज एक्स इक्वल्स द फंक्शन इतना अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल इतना 0 से 2 के बीच में क्या कह रहा है और एट एक्स कह रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, इट इज गिवन दैट फंक्शन एफ attains its maximum value on the interval at x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इसका जो डिफ्रेंशिएशन किया है ना, इसमें x की जगह 1 लगा देते हैं। तो देखिए हम कितने एफ डैश 1 यहाँ लगा दिया मैंने। देखिए 1 लगाने पे क्या बन जाएगा मेरा, ये 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस का a। और देखिए ये स्पेस की 0 हो जाएगा, ये किसके बराबर लगा दूँ मैं, 0 के बराबर पुट कर दूँ। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि एफ डैश 1 बराबर 0 लगा देना है ना। अगले स्टेप पे कर देता हूँ मैं, बराबर 0 यहाँ लगा देता हूँ। यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस का a इक्वल्स टू 0। 4 में से 124 गया तो मेरा बचा माइनस का 120 प्लस का a इक्वल्स टू 0। यानी a इक्वल्स टू सीधा सीधा कितना आ गया 120। तो हैंस द वैल्यू ऑफ a इज, हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 120। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर मेरा 11 यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब मैं अगला 12 क्वेश्चन करूंगा। अब देखिए 12 क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस का साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो अब इसका तरीका वही है करने का। लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन और इसको लिखते हैं लेट fx इक्वल्स टू x प्लस का साइन 2x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। डिफरेंशिएशन करने पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 1, साइन 2x की हो गई cos 2x और 2x की हो गई 2, यानी 2 cos 2x इसकी वैल्यू मेरी हो गई। अगले स्टेप के अंदर मैं क्या करता हूँ, पुट f डैश x बराबर 0। तो 0 लगाने पे क्या होगा 1 प्लस का 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। ये आपका 0 के बराबर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा cos 2x माइनस 1 के बराबर, यानी कि cos 2x जो आ गया वो आ गया माइनस के 1 अपॉन, है ना। अब देखिए cos की जो वैल्यू होती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है -1। तो देखिए मैं इसकी जगह ले सकता हूँ cos माइनस का cos π/3। जब ये माइनस का आ गया तो माइनस का साइन चेंज करने के लिए मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे, हम इसको ले सकते हैं पाई माइनस थीटा कर दे देते हैं। तो पाई माइनस π/3 मैं इसको लिख सकता हूँ इस माइनस साइन को हटाने के लिए। मैंने आपको बताया था जब माइनस का कॉस आ जाता है तो पाई माइनस थीटा लगा देते हैं। थीटा होती है ये वाली वैल्यू जो लगी हुई है। तो पाई माइनस का एलसीएम लेंगे तो ये 3 और ये 3 पाई माइनस का पाई कितना होता है मेरा, यानी सीधा से निकले आया ये 2 पाई/3, है ना। यानी यहाँ लगा देता हूँ मैं कितना कॉस, यहाँ भी लगा देता हूँ मैं, लिखना भूल रहा हूँ कॉस। ठीक है, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब मेरा क्या हो गया, ये जो वैल्यू निकल के आई है मैं यहाँ दोबारा से सही तरीके से लिख देता हूँ। cos 2x इक्वल्स टू सीधा सीधा ये बन गया आपका cos 2 पाई/3 निकल के आ गया, है ना। cos से cos कट जाएगा। देखिए ये 2x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 2 पाई/3। अब देखिए जब ऐसी कंडीशन बन के आती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने cos का पढ़ा था 2n पाई प्लस का थीटा प्लस माइनस थीटा, है ना। तो ये वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर cos से cos कट गया तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं इसको 2x, है ना। और देखिए फॉर्मूला क्या था 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा की हो गया 2 पाई/3, यानी कि 2 पाई/3 यूज हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3 और 2 से 2 कट गया, यानी जो x की जो वैल्यू निकल के मेरी आई वो क्या हो गई, जो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी हो जाएगी मेरी, ये है मेरा x और ये है मेरा n पाई प्लस का
प्लस माइनस पाई बाई 3, है ना, ये बन के आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और देखिए n जो है वो इसको एक n बिलोंग्स टू z, रियल सब रियल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते ही हैं इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू z दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू कौन कौन सी होगी। देखिए x की जो वैल्यू पॉसिबल होंगी वो प्लस माइनस पाई बाई 3 आ रही है। तो देखिए एक तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारी पाई अपॉन 3, है ना, दूसरी कितनी निकल के आएगी 2 पाई अपॉन 3, तीसरी आएगी 4 पाई अपॉन 3 और अगली आएगी 5 पाई अपॉन 3। ये सारी वैल्यूज x की पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम n बराबर 1 लगाते हैं तो n बराबर 1 लगाने पर भी देखिए n की वैल्यू, अगर आप प्लस माइनस का साइन है ना, तो n की वैल्यू 1 लगाइए। जब आपने 1 लगाई और प्लस का साइन लिया तो ये 4 पाई अपॉन 3 निकल के आ गई, माइनस का साइन लिया तो ये 2 पाई अपॉन 3 आ गई, निकल के आ गई, नहीं आ गई। अब इसी प्रकार से हम 2 लेते हैं तो आप सारी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे n बराबर 1 लिया तो साइन लिया मैंने प्लस का, तो पाई प्लस का पाई अपॉन 3 हो गया आपका 4 पाई अपॉन 3 आ गई। माइनस का साइन लगाने पर कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 आ गई, है ना। अगर यह आपकी 0 लगाते हैं तो ये पाई अपॉन 3 आ गई। इसी पर और आप 2 लगाते हैं, प्लस का लेते हैं, प्लस का माइनस का लेते हैं तो माइनस का लगाने में कितना हो जाएगा 3 6 6 माइनस का 5 5 पाई अपॉन 3 आ गई। यानी इस साइन को कंसिडर करना है और n की वैल्यू नेचुरल लेनी है, रियल 1 2 3 0 1 2 3 5 होल नंबर्स में जो होती है हमारी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो होल नंबर्स वाली 0 1 2 3 4 5 आप इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। माइनस की कोई वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ पर केवल साइन चेंज कर देना है। अगर एक बार n बराबर आपने 1 ले लिया है तो इसमें प्लस का साइन कंसिडर करिए। देखिए मैं एक करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जिससे ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। देखिए मैंने n बराबर 1 लिया है और साइन कंसिडर कर रहा हूँ मैं पाई प्लस का, तो देखिए एलसीएम हो गया 3, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस का पाई, यानी ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। देखिए ये वैल्यू आई। अब मैं इसी को माइनस में ले लेता हूँ। देखिए मैंने n बराबर 1 लिया और ये माइनस का कंसिडर कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई अपॉन 3, ये ही आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। आगे देखिए ये आ गया, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो सारी 0 से और 2 पाई तक के इसमें बीच में आ जाए, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी 60 65 300, है ना। अब देखिए अब जैसे आपकी 5 पाई अपॉन 3 है तो 5 इंटू 180 अपॉन 3, देखिए ये कैसे कितना हो गया 60, तो ये 300 की रेंज में आ गई। अगर इसी प्रकार से आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसको क्रॉस कर जाएगी, इसलिए यही वैल्यू इसकी यहाँ पर ली जाएंगी। और इसी को कह सकते हैं इट बिलोंग्स टू 0,2 पाई। ये सारी वैल्यूज मेरी यहाँ पर आ गई, इसी वैल्यूज के पे इसको मैं चेक करना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन में एक एक करके सारी वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं किस पर इसकी मिनिमम वैल्यू आती है ना। तो अब अगला स्टेप क्या है, ये देखिए कि मैंने f पे आपकी सबसे पहली वैल्यू पाई बाई 3 यहाँ पर लगा दी। तो देखिए ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस का साइन 2 पाई बाई 3, है ना। ये देखिए बहुत ढंग से, देखिए ये पाई बाई 3 हो गया और आपका साइन 2 पाई बाई 3, यानी कि साइन हमारी कितनी बन गई है, ये कर गया 60 120 90 प्लस का 30 यानी साइन 30, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 निकल के आ गई। देखिए कैसे 2 पाई अपॉन 3 है तो 2 इंटू 180 अपॉन 3 का मतलब हो गया हमारा 60 120 हो गया, है ना। सॉरी 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस का 30, 90 प्लस का 30 ले सकते हैं ना। तो 90 प्लस का 30 जो होता है 120 होता है। तो साइन थीटा साइन 30 की कितनी होगी √3/2 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर ये इसकी पहली वैल्यू निकल के आ गई मेरी, ठीक है। अब मैं इसकी सेकंड वैल्यू किस पे चेक करता हूँ, 2 पाई अपॉन 3 पे चेक कर देता हूँ। तो 2 पाई अपॉन 3 पे तो मैंने लगा दिया यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3, ये बन जाएगा 2 इंटू 2, साइन 2 पाई अपॉन 3 ऑलरेडी है, साइन 2 जो चल रहा है तो ये बन जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 3 हो गया। और देखिए यहाँ पर साइन में बाद में लगाता हूँ, पहले 4 पाई अपॉन 3 यानी 4 इंटू पाई अपॉन 3 का मतलब हो गया 60 240, है ना। 240 आ रही है, 240 का मतलब हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 240 यानी 180 प्लस का 60, 180 प्लस का 60 यानी माइनस का
360 बन जाएगा ये, है ना। अब देखिए साइन, यहाँ देखिए 360 से 240 कितना छोटा है मेरा, 0 2, ये तो मैं क्या सीधा सीधा लिख रहा हूँ उसके अंदर। देखिए साइन 180 प्लस का 60 जो होता है वो 240 के बराबर होता है ना। और साइन 180 प्लस का थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, यानी माइनस साइन 60 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू को बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी तो मैं सिर्फ डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। अब इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 4π/3 पर चेक करते हैं। तो 4π/3 पर चेक करने के लिए ये 4π/3 हो गया, ये बन जाएगा साइन 8π/3, 68 जा 480 बनना है, और 480 का मतलब हो गया 360। अच्छा 360 और प्लस का ज़्यादा हो गया, ये डबल बनाऊंगा, डबल एंगल पे 2n पे। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना निकल के आएगा 4π/3। अब देखिए साइन 8π/3 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो देखिए साइन 8π/3 है ना, तो देखिए साइन 8π/3 की क्या निकल के आएगी, ये देखिए इसके अंदर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को चेक कर लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ। देखिए 8π/3 का मतलब मेरा कितना होता है, 8 × 180/3 यानी कि 60, और ये हो जाएगा हमारा 480, है ना। 480 की बात होती है, 360 से माइनस करके देता हूँ मैं, 0 2, और ये कितना हो जाएगा 120, यानी आप इसको ले सकते हैं 360 प्लस का 120, है ना। ये 360 प्लस का 120, और देखिए 120 पर मैंने आपको वैल्यू निकाल के ये दिखाई थी 2π/3 दिखाई थी। अब 120 को भी हम 90 प्लस का, देखिए अब ये यहाँ पर निकल के आएगी 120, ठीक है ना। अब जब 120 की बात करी जाएगी तो 120 कितना होगा, 90 प्लस का 30 होगा, तो 90 प्लस का 30 जो आएगा वो साइन का वो आपका क्या बन के जाएगा, सीधा सीधा प्लस का 3/2 बन जाएगा, प्लस का नहीं माइनस का बनेगा, है ना। यानी ये हो जाएगा 4π/3 माइनस का रूट आपका बन जाएगा इस सेकेंड, ये बनेगा प्लस का बनेगा, सॉरी प्लस का 3/2। अब इसकी देखिए अगली वैल्यू हम f 5π/3 पे चेक करते हैं इसको। 5π देखिए ये हो जाएगा 5π/3, थोड़ी वैल्यू का कन्वर्जन है ना, तो 5 8 जा सीधा सीधा मेरा कितना हो जाएगा 2 है ना, 10π साइन 10π/3 बन जाएगा ये, ठीक है। और 10π/3 का मतलब कितना हो जाएगा मेरा, √3/2। अभी मैं सारी वैल्यूज को दिखाऊंगा चेक करके आपको, एक सेकंड रुकिए। अब यहाँ पर देखिए 0 है तो f0 पे लगा दीजिए इसको। 0 पे लगाने पे कितना हो जाएगा मेरा, ये 0 पे लगाने पे ये वैल्यू तो 0 हुई, और ये बन जाएगी साइन 0, तो यानी कितनी आ गई 0। अब इस पे लगा दीजिए आपकी किस पे, 2π पे, ये आएगा 2π, है ना। तो इसकी अगर आप लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, x बराबर 2π हो जाएगा, और साइन 2π का मतलब होगा 2 या 4π, 2π तो 2π चल रहा है, और साइन 4π की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी कि ये निकल के आ जाएगा मेरा 2π। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, क्वाड्रेंट कन्वर्जन टेस्ट होते हैं जो आप कर सकते हैं। पहले देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं साइड में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा ये निकलते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ तक ये निकल के आ गया f2π। अब यहाँ पर इससे पूछिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इस पर किस पॉइंट पे आ रही है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो आ रही है वो सबसे ज़्यादा आपकी आ रही है 2π। 2π का मतलब होता है 360, और किस पॉइंट पे आ रही है 2π पर। हेंस the absolute maximum value, the maximum value of fx is 2π at x equals to 2π पर मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए बात आती है मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, और इसमें कोई भी पार्ट देखिए सॉल्व करेंगे तो अभी ये पार्ट सॉल्व नहीं होगा, नेगेटिव तो कोई आ ही नहीं रहा इसके अंदर, तो केवल 0 वाली वैल्यू जो है वो आ रही है इसकी आपकी मिनिमम, है ना। तो एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0। अब 0 किस पर है तुम्हारी, ये एट
x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू हमारी मिनिमम है। ठीक है ना, तो इसी इंटरवल के बीच में 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है ना, इसी के बीच में हम चेक करते हैं इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आपका ये निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम इसका जो वर्ड है हैंड द मैक्सिमम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड लिख दीजिए, लिखना चाहिए एब्सोल्यूट, हैंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2 पाई एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, है ना, एब्सोल्यूट वर्ड और लगा दीजिए इसमें, सॉरी, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इतना। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो गया सॉल्व। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को रोक के आपको कुछ कन्वर्सन सिखा देता हूँ कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है ना, भले ही हमारी वीडियो थोड़ी कम लेंथ की बने, लेकिन हर स्टेप मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि ये 10 पाई आ रहा है ना, 10 का मतलब होगा 10 इंटू 5 पाई बाई 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये होगा 60। देखिए 600 आ रहा है, ठीक है ना, ये निकल के मेरा 600 आया है। 600 जो है वो किसके आसपास चेक कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए आप पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारी 180। तो जब 180 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 पाई का मतलब होगा 540 प्लस का पाई बाई 3। ये वाला जो ऐसे पार्ट बन गया है ना, यानी 3 से 9। अब ये 10 पाई बाई 3 यहाँ पर सीधा बन के आ गया। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ पर आपका जो 600 ऐसे ये आ रहा है, 10 पाई आ रहा है, तो ये इस तरीके की जितनी भी कंडीशंस आती हैं, 3 पाई प्लस का पाई बाई 3, ठीक है ना। अब ये जो आपकी वैल्यू निकलेगी साइन में, तो ये ध्यान रखना है कि साइन 3 पाई प्लस का पाई बाई 3 ये होता है माइनस के साइन थीटा के बराबर, माइनस के साइन थीटा के बराबर। और पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कितनी, ये। तो ऐसी वैल्यूज को इसी प्रकार से हम कंसीडर करके कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे कर लिया मैंने, 3 पाई लगा दिया, 4 पाई लगा दिया, 5 पाई लगा दिया, जो इसको इसलिए निकल जाए। अब 8 पाई थी, तो देखिए 8 पाई का मतलब मेरा सीधा सीधा क्या हो गया, 8 पाई को भी मैं यहाँ साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 8 पाई का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 180 अपॉन 3, ये बन जाएगा मेरा 480। 480 मेरा किसके पास है, आपका ये 2 से अगर 360 को करते हैं तो 180 इंटू 2 360 हो जाएगा, है ना, और 360 180 और 180 इंटू 540 हो जाएगा, 540 ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको आप 3 से, या तो 3 से देखिए, 180 का मतलब हो गया 3 540 360 हो जाएगा। तो 360 या ऐसे कर लीजिए इसको, 540 हो जाएगा, 540 माइनस का 480 देखता हूँ मैं कितना हो गया, 0 14 में से 8 गया तो 60 बच गया। तो देखिए हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3 पाई माइनस का पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर साइन माइनस का कंसिडर कर रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए 3 से 9 माइनस का ये एक चीज़ बन के आ गई हमारी। तो ये आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से होते हैं। देखिए एक जो क्वाड्रेंट का ऐसा होता है 90 180 का ऐसे ही बढ़ता चला जाता है आगे आपका, ठीक है, 240 360 ऐसे सो ऑन घूमते रहते हैं। अब ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए बात जो हम कर रहे हैं, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं 3 पाई की, तो 3 पाई किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो देखिए पहले में आपका फर्स्ट सेकंड में पाई, फिर ये 2 पाई, फिर एक बार जब इस पे राउंड लगेगा तो इसी पे लौट के आएगा ऑल साइन वाले कॉलम के ऊपर। तो ये इसी प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे मैं कभी इस पे एक वीडियो बना दूंगा पूरी कन्वर्शंस के लिए कि आप इसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत इजीली इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है। आप क्वाड्रेंट के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑल साइन टेन कॉट, ये सारा जो क्वाड्रेंट वाले टेस्ट होते हैं इसका ये इसमें यूज़ किया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि 3 पाई है, 3 पाई का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर अब जैसे देखिए 3 पाई का मतलब समझिए एक बार क्या है, यहाँ से आया 90, यहाँ से पाई, ये पाई हो गया,
और फिर यहाँ से चला, ये हो गया 2 पाई। अब यहाँ पर जब घूमेगा तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो यानी कि सीधा सीधा ये आपका फिर कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पर साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस यही चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इजली हमारा जो क्वेश्चन है ऑल साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए 360 माइनस का थीटा कितना होता है, 360 प्लस का थीटा कितना होता है, 180 प्लस का थीटा कितना होता है, 180 माइनस का थीटा कितना होता है। ये चीज़ अगर हम सबको मालूम है तो हम इसको कर लेंगे। आगे हम समय निकाल के इस कन्वर्शन पर भी एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में आसानी हो। ठीक है ना, अगर किसी को भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसके लिए भी एक वीडियो बना के आपको दे देंगे जिससे आपका बेसिक और मजबूत हो जाएगा और इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है और इसी प्रकार से इनको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे कन्वर्शन मालूम है तो हमें इन क्वेश्चनों में कोई भी निकालने में डाउट नहीं होगा, आराम से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।